तो भाइयों कल भारत ने मैच जीत दिया है T20 का और रिंकू सिंह ने धमाकेदार पारी खेली। 20 बॉलों में शायद उन्होंने 44 रन बनाए थे। तो भाई सबसे पहले सॉरी कहूँगा मैं, क्योंकि मैंने एशिया कप से पहले ये कहा था कि रिंकू सिंह अब शायद हमें इंडियन क्रिकेट की जर्सी में दिखेंगे, क्योंकि जिस तरीके का उनका पिछला IPL गेम और जिस तरीके से उन्होंने 2025 में बैटिंग करी थी, उन्हें बॉलें भी ज़्यादा खेलने को मिली नहीं थी। उन्होंने शायद जो 40 बॉल खेली उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिया, जैसा कोई उनका बड़ा स्कोर आया नहीं था T20 में। और जिस तरीके से अलग अलग मैं कहूँगा कि जितने प्लेयर आ रहे थे इस पोजीशन पे, जितने भी आ चुके थे और भी प्लेयर आ रहे थे, तो हिसाब से लग रहा था कि रिंकू सिंह का शायद ही नंबर बनेगा। बट जिस तरीके से गौतम गंभीर ने उन पर विश्वास रखा है, क्योंकि वो फिनिशर के तौर पर जाने जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। हालांकि उन्होंने ये कह दिया कि मैं भाई फिनिशर नहीं हूँ, ऊपर क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। और आज उन्होंने जिस तरीके की बल्लेबाजी करी और लास्ट ओवर में जिस तरीके के हिट मारे और 21 रनों का जो बड़ा स्कोर बनाया लास्ट वाले ओवर में, तो भाई काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पे मैं सभी क्रिकेट प्रेमी को कहूँगा कि सॉरी ब्रो, यहाँ पे मेरी गलती है। मैंने ज़्यादा ही जल्दी मतलब प्रेडिक्ट कर रहा था कि भाई वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं टीम के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट, तो शायद उनका नंबर ना पड़े और वहाँ पे किसी और को ट्राई कर सकते हैं। जिस तरीके से ऑलराउंडर खिला रहे थे भारत वाले, तो भाई उसके लिए भी सॉरी। और एक दूसरी तरफ मैंने ये कहा था कि अब रोहित शर्मा और कोहली का अब टाइम पूरा हो चुका है इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि उनको रिप्लेस कर देंगे जो भारत के बेंच पे बैठे हुए लड़के हैं। बट यार यहाँ पे भी मैं गलत हुआ था। जिस तरीके से भारत की टीम पिछले कुछ या महीनों से या कुछ साल, एक साल से कहूँगा कि टेस्ट में भी बड़ी पारियाँ खेल नहीं पा रहे हैं और ODI फॉर्मेट में भी वो बहुत ज़्यादा स्कोर कर नहीं पा रहे। वहाँ पे सिर्फ 2 प्लेयर जो रन मार रहे हैं वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली। ये दोनों ही प्लेयर हैं जो पूरी टीम को संभाल रहे हैं। तो वहाँ पे भी मैं फिर से खेद प्रकट करना चाहूँगा कि भाई मेरी प्रेडिक्शन 2 बार गलत है। रोको के जितने भी फैन हैं मुझे पता, वहाँ पे पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था उन्होंने ये कहा था कि भाई तो वीडियो के लिए ही ये सारी चीज़ें अफवाहें फैला रहे हैं कि ये दोनों को BCCI देखना नहीं चाहते हैं। बट यार उस टाइम पे जिस तरीके से सूत्र खबर दिखा रहे थे, तो लग रहा था कि भाई अब ये दोनों रहेंगे नहीं टीम में, क्योंकि जो बेंच पे बैठे थे मैंने भी कहा था कि वो इतने काबिल प्लेयर हैं भारत के और उन्होंने उससे पहले प्रदर्शन भी किया था हर फॉर्मेट में। बट अचानक से भारत का बैलेंस बैटिंग मैं ये कहूँगा कि परफॉर्मेंस आ रही है इंडिविजुअल, बट एक जो टीम के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आनी है वो आ नहीं पा रही है। तो उस लिहाज से फिर मैं सॉरी कहूँगा, क्योंकि रोको ही 2 प्लेयर हैं कि जो भारत को ये आने वाले विश्व कप में मतलब कि अगर जीत दिला सकते हैं तो ये दोनों की बड़ी भूमिका रहेगी उसमें। और मैंने ये कहा था कि भाई अगर BCCI उन्हें हटाना चाहता है तो वो पहले ही हटा दें उन्हें, ये नहीं कि बीच में वो यानी कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद, ये जो अभी दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद उन्हें हटा दें, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो कभी भी रन मार देंगे कि किसी भी सिचुएशन में। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कह रहा था कि उनकी एज फैक्टर कर रही है और जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ है भारत की वो बहुत ही तगड़ी है। वो हर कोई परफॉर्मेंस देना चाहता है, हर कोई प्लेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें कही थी। बट अब वो चीज़ें हुई नहीं है। भारत के जो दूसरे प्लेयर हैं और उन्हें चांस मिला है बट वो जीत में कन्वर्ट कर नहीं पाए। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के साथ भारत हारी है सीरीज़, तो उस लिहाज से कहूँगा कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है सभी प्लेयरों को, रोहित शर्मा और विराट कोहली से। साथ ही मुझे भी कि हाँ भाई जल्दी प्रेडिक्शन नहीं करना है, एकदम मतलब भावनाओं में नहीं रहना है। तो भाई अब बात फिर कर लेते हैं ये जो मैच कल हुआ था उसमें जिस तरीके से भारत की बल्लेबाजी हम सबको पता कि कितनी ख़तरनाक है। एक से एक हिटर भारत के पास मौजूद है। कोई भी अगर 2 बल्लेबाज चल गए और साथ में किसी 1-2 बल्लेबाजों ने सपोर्ट किया भारत को, तो भारत की टीम हमेशा 200 से पार होगी। और जिस तरीके से कल आपने देखा कि 2 बड़े स्कोर आया, उसके साथ छोटे छोटे कंट्रीब्यूट जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव ने भी किया और नीचे से रिंकू सिंह ने, और उसके साथ जो हार्दिक पांड्या ने सपोर्टिव रोल खेला और जो मेन हीरो पारी खेली थी वो अभिषेक शर्मा ने, जिस तरीके से उन्होंने कल 84 रनों की पारी खेली। तो इस लिहाज से आप देखोगे कि भारत का जो अब रन होएगा T20 में, अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है भारत में तो होती है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो वो
यहाँ पे भाई बहुत सारे रन आपको देखने को मिल जाएंगे। और भारत की जो बल्लेबाजी है वो ऐसे ही सबको इम्प्रेस जो पिछले 2-3 सालों से कर रही है, आगे भी इस वर्ल्ड कप में जो आने वाला है उसमें करती मिलेगी। और जिस तरीके से भारत की गेंदबाजी है, मैं कहूँगा कि भारत की टीम पूरी सबसे ज़्यादा बैलेंस है। जिस तरीके के उनके पास ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जो पूरी टीम को एक बैलेंस बनाता है, फर्स्ट में भी ओवर कर देगा भाई। और वो बैटिंग में भी जिस तरीके से एक तरफा मैच कर देते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने देखा 2 पारियाँ जो उन्होंने खेली थी, ज़बरदस्त अपने दम पे मैच जिता लिया था। और जहाँ पे विकेट निकालने की ज़रूरत होती है निकालते हैं। तो भाई भारत की बैटिंग के साथ साथ भारत की बॉलिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ऊपर से जिस तरीके से सिंह विकेट निकालता है, उसके साथ बुमराह विकेट निकालता है। और वरुण चक्रवर्ती जो ट्रम्प कार्ड है भारत का, जब भारत को विकेट चाहिए कैप्टन जाता है और उस पर उसको बॉल थमाता है, बॉल से वो विकेट निकाल देते हैं। तो भाई भारत की टीम पूरी बैलेंस है। और कल इसका हमने नज़ारा देखा, ये एक मैच की बात नहीं है, पिछले 3-4 सालों से हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो भाई मज़ा आ गया जिस तरीके से भारत ने कल मैच खेला है। और बस एक चिंता का विषय है कि भाई सूर्य कुमार यादव पिछले 1 साल से पूरी तरह फॉर्म में नहीं है। और कल उनके पास बड़ा मौका था, आपने देखो स्टार्टिंग में भी उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली, मतलब शॉट अच्छे मारे उन्होंने, रन उनके बैट से आ गया। और जिस तरीके से मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ जिस तरीके से उन्होंने अपने विकेट निकाला, ऐसा लगा कि भाई बॉल को सिर्फ धकेल लिया बाउंड्री की तरफ से हल्का हैंड से, और बॉल सीधा मिड ऑन में जिस तरीके से उन्होंने कैरी कर लिया। तो यहाँ पे लगा नहीं कि यार कि वो कुछ इंटेंट के साथ, ऐसा लगा कि भाई विकेट फेंक दिया है। तो भाई ये चीज़ एक चिंता का विषय है भारत के लिए कि कैप्टन भारत का उस फॉर्म में नहीं है जो वो पिछले कुछ सालों से जाने जाते एक तरफा मैच करते थे। बट बहुत बड़े प्लेयर हैं, जैसे रोको है वैसे ये है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में भाई सूर्य कुमार यादव भी सबसे अच्छा कंट्रीब्यूट दे सकते हैं वर्ल्ड कप में, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। बस बड़े प्लेयरों का यही है कि एक बार वो फॉर्म में आ जाए तो वो पूरी तरीके से मैच पे काबू पा लेते हैं। तो यही आशा करूँगा कि भाई भारत अच्छा खेले वो वर्ल्ड कप में और इस तरीके से जीते, जिस तरीके से कल जीत मिली है, हर मैच जीते, एक तरफा जीते। और भारत तीसरी बार, जैसे आपने रोहित शर्मा का वो एक एडवर्टाइज सुना होगा, उसमें भी ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कोई 3 बार वर्ल्ड कप जीता है, बट भारत इस बार ये चीज़ कर सकता है, तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत सकता है। और लगातार दूसरी बार भी वो वर्ल्ड कप जीत सकता है। इससे पहले भी कोई लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीते नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है इस जो आने वाला महामुकाबला वर्ल्ड कप का T20 का होगा। मुझे तो ये लग रहा है भाई कि भारत ही ये मैच जीतेगा। आपको क्या लग रहा है कि भारत जीतेगा या भारत के साथ साथ किसी और टीम का मतलब वो फेवरेट है आपके लिए भारत के साथ साथ? आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं शाम की वीडियो में, उसमें भी थोड़ी क्रिकेट की गपशप करेंगे और जो मैच T20 का हुआ था उसमें दिखाएंगे कि भाई क्या क्या हो सकता है अच्छा और कहाँ पे भारत को काम करने की ज़रूरत है। तो भाई बाय बाय टेक केयर, अपना भी ऑफिस आने वाला है और फिर मिलते हैं शाम की वीडियो में।